कृष्ण अनुरागी साधु जनों, इसे अपना सौभाग्य जानो कि प्रभु कृपा से बैकुंठ सी महिमा वाली मूर्धन्य ब्रजभूमि पर तुम्हारा आगमन हुआ है। मैं भी तो श्री कृष्ण इच्छा से ही गोलोक धाम छोड़ पृथ्वी पर आई थी। प्रभु की परिक्रमा कर कलिंद पर्वत से होते हुए मैं धरती पर उतर आई। मैं सूर्य सुता श्री कृष्ण की पटरानी यमुना हूं। मैं श्री कृष्ण के बाएं अंग से उत्पन्न हुई और ब्रज में मेरा वास है। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, सो सुख तीनों लोक में नाही। धन्य है घोषपुरी, धन्य है घोषपुरी। ब्रज, जहां सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान मुरली मनोहर ने अनेकों लीलाएं रची। गोपों, गोपियों और गौ समूह संग ब्रज मंडल में मनोहर क्रीडाएं की। मेरे नेत्रों से देखो तो ब्रज में श्री कृष्ण लीला आज भी सतत घट रही है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों, नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करे मिली, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। लीलाधर का लीला रस सदा ही आनंद का संचार करता रहता है, परंतु श्री कृष्ण कथा के मूल में जाऊं तो अधर्म से पीड़ित वसुधा का करुणा क्रंदन सुनाई देता है। जैसे सूर्योदय की पृष्ठभूमि में रात का अंधकार होता है, वैसे ही श्री कृष्णावतार का निमित्त बना पृथ्वी पर फैला वो तमस जिसका नाम था कंस। महाविनाशी काल नेमी का एकमात्र हूं अंश। क्या धरती, क्या स्वर्गलोक, मैं सर्व विजेता कंस। देवद्रोही दैत्य काल नेमि ने घोर तप कर ब्रह्मा से वर पाया और अजेय हो गया। उसी काल नेमि ने द्वापर युग में यदुकुल में जन्म लिया और कंस कहलाया। अपने बल से उसने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया और देवराज इंद्र तक को पराजित कर दिया। दुरात्मा कंस से जरासंध की पुत्रियों का विवाह हुआ, जिससे उसके बल में और वृद्धि हुई। धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगा तो दुखिया वसुधा ने गाय का रूप लिया और रोती बिलखती देवताओं के संग श्री कृष्ण की शरण में आई। दानव,
दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मेरा मुख और गौएं मेरा शरीर हैं। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। मैं शीघ्र ही भूलोक पर अवतार लूंगा और वसुधा का संताप हरूंगा। हे भक्त वत्सल्य, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और आपके अवतार लेने तक केवल आपके नाम के सहारे पाप का बोझ सहूंगी। भैया, आप तो दिग्विजयी हैं। इस प्रकार मेरी रथ का सारथी बनना आपको शोभा नहीं देता। आज मैं केवल एक भाई हूँ जो हर्ष विभोर हो अपनी बहन को विदा कर रहा है। क्या तुम मुझे इस सुख से वंचित रखना चाहती हो देवकी? अरे मूर्ख, जिसे तू रथ में बैठा कर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरे प्राण लेगी। आकाश से होने वाली ऐसी वाणी सुनकर दुरात्मा कंस क्रोध से थर थर कांपने लगा और अपनी किंतु कहाँ? गोकुल में बजत बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। जीत कर पाए तो छल से मारने चले हैं। मैं भी दिग्विजयी कंस हूँ। कंस, मेरे धनुष की टंकार सुन देवता भी भाग खड़े होते हैं। दुर्जय से दुर्जित दैत्य भी मेरे समक्ष अपने घुटने टेक देते हैं। स्वयं को मेरा काम कहने वाला स्वयं मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। कृष्ण कन्हाई पीड़ित हो
जय रघुनाथ